नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, इसलिए एक बार आप समय निकालकर इन 30 क्वेश्चनों को जरूर देख लें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करने का जरूर कष्ट करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिस स्वेस्टन और प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे दोस्तों। कौन कौन से मुख्य अंग थे स्वेस्टन जो प्रौद्योगिकी थी जिसके कारण हमारे यहां पर हरित क्रांति आई थी दोस्तों। तो आपके सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। जनशक्ति, यांत्रिकी, कृषि उपकरण और विद्युत। बी ऑप्शन है फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक। सी ऑप्शन है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। और डी ऑप्शन है विद्युत, सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। दोस्तों बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है और सही आंसर आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा, ऑप्शन सी दोस्तों। सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले जो बीज है उनकी किस्में दोस्तों, जिसके कारण हमारे यहाँ पर हरित क्रांति आई और उससे हमें फायदा हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, ऑप्शन देखिए, आकार बढ़ता है, आकार घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में क्या होता है, रिपीट होता है। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि एक ताम्र की जो डिस्क है उसके अंदर क्या है, छेद है एक। अब क्या है, उस डिस्क को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जो डिस्क है उसके अंदर जो छेद है उसका आकार बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा। तो दोस्तों बता दूं उसका आकार है वो क्या होगा, घटेगा, घटता है उसका आकार। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। मित्रों जो भी यहां पे मैं 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों के अंदर आ चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो एग्जाम में नहीं आया हुआ हो। 3, 4, 5 बार तक जो एग्जामों में, ऑल इंडिया की जो एग्जामें होती है सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोएंटजन ने या बेकेरल ने। बात किसकी हो रही है, रेडियो एक्टिवता की जो घटना होती है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, बेकेरेल ने की थी दोस्तों। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्योगों के कारण जो जल प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए इनमें से कौन है जो उपयोगी है। पाथेनियम, हाथीघास, जलकुंभी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका रहेगा यहां पे ऑप्शन सी मित्रों, जलकुंभी। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। कौन सी गैस है जो उच्चतम ऊष्मीय मान है वो रखती है दोस्तों। प्राकृतिक गैस है, भाप अंगार गैस है, कोयला गैस है या इंडेन गैस है। तो इनमें से दोस्तों, इनमें से जो प्राकृतिक गैस है आपकी वो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनसेट 2E है वो कहां से प्रमोचित किया गया था, बीकानेर, कोरू, श्रीहरिकोटा या चांदीपुर।
तो इनसेट 2E की बात हो रही है, तो ये कहां से प्रमोचित किया गया था? कोरू से। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक उष्मीयमान है? जो ईंधन दिया गया है इनमें सबसे अधिक उष्मीयमान किसमें होता है? ये क्वेश्चन हमने 5 नंबर क्वेश्चन ही समझा था दोस्तों, वापस आया है, अलग टाइप से पूछा गया है। ऑप्शन है आपके कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी या प्राकृतिक गैस। तो सर्वाधिक उष्मीयमान किसमें होता है दोस्तों? प्राकृतिक गैस के अंदर होता है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर रहेगा? सागर है दोस्तों आपका, जिसके अंदर हिमखंड क्या है? तैर रहा है। तो इसके कुल 10 भाग अगर हम करें तो 10 भागों में से कितना भाग है जो जल के ऊपर, जो आपका ये जल है इससे ऊपर रहेगा? यहां पे कितना भाग रहेगा दोस्तों? 1 भाग। 1 भाग है, 10 भाग में से 1 भाग होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहता है। 1/10 भाग जल से ऊपर रहता है और बाकी 9 भाग होता है उसका, वो जल के अंदर रहता है। आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में आ रहा है दोस्तों। नाइट्रोजन नहीं है, गंधक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या जल नहीं है? क्या चीज नहीं है जिसके कारण वहां पर जीवन है वो संभव नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है दोस्तों? जल। आपका डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें ईंधन का काम कौन करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल? तो दोस्तों नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उनके अंदर यूरेनियम होता है। ये किसका काम करता है? ईंधन का कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर आप सभी के घर में होगा, फ्रिज जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो शीतल प्रणाली, जो ठंडा करने की प्रणाली, वो कहां पर होती है? शीर्ष पर होती है दोस्तों, और शीर्ष पर ही होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? जो हीलियम गैस होती है उसको गुब्बारों के अंदर क्यों भरा जाता है? जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। दोस्तों हीलियम गैस होती है वो जब हमारी वायु होती है, इस वायु से क्या होती है? हल्की होती है। हीलियम वायु से हल्की होती है, इस कारण दोस्तों इसको गुब्बारों के अंदर भरा जाता है जिससे आसानी से गुब्बारे उड़ सके। दोस्तों वायु से हल्की होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? जब भारत ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, इससे पहले कितने देश थे जिन्होंने परमाणु बम का विस्फोट कर लिया था? दोस्तों 5 देश थे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन देखिए। लड़ाकू विमान, सर्वतमुखी टैंक, दीर्घप्रास मिसाइल, दीर्घप्रास तोप। बात हो रही है अग्नि। अग्नि है क्या दोस्तों? अग्नि एक मिसाइल है। अग्नि क्या है? मिसाइल है, और वो भी कैसी है? दीर्घप्रास वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतराल है, समय अंतराल की बात हो रही है मित्रों, उनको नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पुल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ियों का, परमाणु घड़ियां का या श्वेत वामन का? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
अति यानी बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल अगर मापना चाहते हैं हम, तो उसके लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? जो इडूसैट इसरो ने किया था प्रवर्तित, उससे हमें क्या सुविधा मिली? उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आसूचना जानकारी, शैक्षिक संयोजकता। दोस्तों, इडूसैट से हमें सुविधा मिली थी शैक्षिक सुविधा, शैक्षिक संयोजकता। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? बात किसकी हो रही है मित्रों? यूरेनियम की। तो यूरेनियम होता है वो अंत के अंदर किस तत्व में स्थायी आइसोटोप में बदलता है दोस्तों? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। पोलोनियम। तो सही आपका जो आंसर रहेगा यहां पे वो रहेगा ऑप्शन सी वाला, सीसा। जो यूरेनियम होता है दोस्तों वो अंततः एक स्थायी आइसोटोप सीसा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है डी डॉक्टर यू.आर. राव, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। सही जो आपका आंसर रहेगा, बात किसकी हो रही है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसको कहा जाता है मित्रों? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? अभी हमने देखा था दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों, अब आप बहुत सारे साथी मेरे को ये बोलेंगे कि सर आपने तो एक ही क्वेश्चन है वो रिपीट कर दिया है वापस। क्वेश्चन की चेंजिंग है, क्वेश्चन को पढ़े फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो सेम नई लैंग्वेज से पूछा जाता है, घुमाकर पूछा जाता है। ये हमारी पहली ही फिजिक्स के 30 क्वेश्चनों की जो क्विज है। आगे हम और जारी रखेंगे दोस्तों। इतना विश्वास दिलाता हूं कि भौतिकी के अंदर आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इतने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने में लेकर आ जाऊंगा। तो यह आपका सही आंसर रहेगा कि जो यूरेनियम होता है वो विघटन के फलस्वरूप अंतत में एक आइसोटोप में बदलता है। वो आइसोटोप है आपका सीसा। डी ऑप्शन आपका सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी में कौन सा गुण है जो नहीं होता है दोस्तों? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर पानी की भारी पानी की हम बात करें क्वथनांक की, तो वो क्वथनांक है वो साधारण पानी से अधिक होता है, जबकि यहां पे हमें क्या बताया है? कम होता है। तो याद रखना, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या है? सही नहीं है भारी पानी के गुणों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। अगर आपको समय मिले और आप जब भी चंद्रमा पर जाओ तो ये एक बार जरूर वहां पर जाकर ट्राई करना कि क्या आप नींबू का पानी, शरबत है या कोक है, इसको अगर आप पीना चाहो तो क्या आप वहां पर पी सकते हो क्या? और नहीं पी सकते हो तो इसका कारण क्या है? अगर आप बहुत सारे साथी है जो इच्छा होगी वहां पर जाने की, जब भी आप जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर वहां पर याद आएगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चंद्रमा के ऊपर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है, और वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण आप नली की सहायता से नींबू, शरबत ये सभी नहीं पी सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ
समझिए दोस्तों, यहां पे पूछा क्या है। पहले ऑप्शन देखिए, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, एल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी, एल्कोहल में तैरती रहेगी जबकि जल में डूब जाएगी। 2 गिलास आपने लिया, एक में है आपके एल्कोहल और एक में है आपके पानी। अब आपने बर्फ का टुकड़ा इसमें डाला, क्या डाला, दोनों में बर्फ का टुकड़ा डाला, तो क्या क्रियाएं होगी दोस्तों, यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप जो बर्फ का टुकड़ा है उसको जल के गिलास में डालोगे तो जल में आप सभी को पता है बर्फ ऊपर की ओर तैरती रहती है। क्या रहती है, ऊपर की ओर तैरती रहती है दोस्तों। तो यहां पर आपका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। दूसरा क्या है, यहां पे एल्कोहल में ऊपर के स्तर पर नहीं रहती है, एल्कोहल में डालकर देखिए एल्कोहल में नीचे तल पे चली जाती है, तो यह भी गलत है। दोनों में एक ही स्तर पर नहीं रहेगी, एल्कोहल में तैरती रहेगी जबकि जल में डूब जाएगी, यह भी गलत है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। यहां पे खर्च इस प्रकार लिख लीजिए दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है मित्रों। तो चंद्रमा पर आप पहले तो जा रहे हैं और मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो जाएंगे ही, विचार बना लिया है चंद्रमा पर जाने का। चंद्रमा पर जाएंगे, वापस आएंगे, तो ईंधन जो खर्च होगा वो कब होगा, अधिकतम ईंधन कब खर्च होगा दोस्तों, यहां पर यह पूछा है। उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, पुनः पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। मित्रों जब आप चंद्रमा पे जाओगे और वापस आओगे तो जब आप पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करोगे, वहां से लेकर जब आप पृथ्वी पर लैंड करोगे तब तक आप धीरे धीरे उतरोगे और गुरुत्व के कारण यहां पर सर्वाधिक ईंधन खर्च होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। जो वायुमंडलीय ओजोन है उसकी जो ऊपरी परत है वो किससे बनी हुई है। ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत जो है वो किससे बनी है दोस्तों, ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से बनी है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टॉपिक आपने कक्षा 6 से हमारे शुरू हो जाता है, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर आपने पढ़ा होगा बहुत बार ये चीज। तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवमंदित किया जाता है, किससे किया जाता है, विखंडनीय पदार्थ से, मॉडरेटर से, नियंत्रण छड़ से या शीतल प्रणाली से। तो दोस्तों न्यूट्रॉन को अवमंदित करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी ने किया था दोस्तों, सोनी कंपनी ने। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। डीजल इंजन होते हैं, जैसे आप कार चलाते हैं तो कार अगर डीजल की है तो डीजल इंजन से बनी होती है। उसके अंदर जब आप शुरू करते हैं तो डीजल जो ईंधन होता है डीजल के रूप में, उसको आप ज्वलित करने के लिए जो उच्च तापमान आपको चाहिए वह कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, कहां से होता है, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, और
ओजोन भी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणु से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सी है परमाणु संहति दोस्तों? 35। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक बार कमेंट करके जरूर बता दें क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन के अंदर किसका प्रयोग है वो करते हैं दोस्तों हम। फ्रीज के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रियोन का। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी पहली बार चैनल पर आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।